हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5 चल रहा था, जिसमें पादप के पुष्प के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। पादप के पुष्प में मैंने पुष्प क्रम के बारे में आपको बताया है। आज पुष्प के जो भाग होते हैं 4, जिसमें 2 सहायक भाग बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, और 2 मुख्य भाग जो जयांग और पुमंग होते हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, बाह्य दलपुंज जो होता है वो सबसे पुष्प का निचला भाग है, पुष्पासन के पास लगा होता है, और उसके इकाई को हम कहते हैं पेटल, सेपल कहते हैं। उसको कहते हैं सेपल। सेपल मीन्स बाह्य दल। तो ये जो बाह्य दल होता है प्राय हरे रंग का होता है और पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी किसी पौधे में यह रंगीन भी हो सकता है। तो बाह्य दलपुंज की इकाई को पेटल, सेपल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। अब ये बाह्य दल अगर जुड़े हुए हैं, दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े का मतलब जैसे इस तरह से हैं, ये देखें, ये आपस में जुड़े हैं, तो इसको जब आपस में जुड़े हैं तो इसको कहते हैं संयुक्त बाह्य दल, गैमोसेप्लस। इसको कहेंगे गैमोसेप्लस या संयुक्त बाह्य दल। लेकिन अगर ये बाह्य दल आपस में जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो उसे हम कहते हैं पृथक बाह्य दल, पॉलीसेप्लस। तो ये बाह्य दलपुंज सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो प्राय हरे रंग के होते हैं, और पौधे पुष्प के नीचे पाए जाते हैं, पुष्पासन पर ऊपर। और ये संयुक्त बाह्य दल जुड़े हुए या पृथक बाह्य दल एक साथ अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार से दलपुंज है, तो दलपुंज की इकाई को हम पेटल कहते हैं। पेटल मीन्स दल कहते हैं, और ये पेटल प्राय रंगीन होते हैं, जो विभिन्न रंग के होते हैं, और वो पौधे में, पुष्प में यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिसको कि हम पंखुड़ी कहते हैं या दल कहते हैं। तो ये कीटों को आकर्षण करने का कार्य करते हैं और प्राय रंगीन होते हैं। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। यदि आपस में ये जुड़े हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, संयुक्त दल है, और अगर आपस में जुड़े नहीं हैं, ये जैसे इस तरह से अलग अलग हैं, तो इसे कहेंगे कि पृथक दल है, यानी गैमोपेटैलस है या पॉलीपेटैलस है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब आप देखें तो ये दलपुंज या बाह्य दलपुंज पुष्प में किस प्रकार से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस विधि को कहते हैं, इस प्रकार को, कि पुष्प दल विन्यास क्या है। तो पुष्प दल विन्यास या एस्टिवेशन क्या है, कि इसमें ये जो दलपुंज है या बाह्य दल हैं, ये किस प्रकार से पुष्प में व्यवस्थित हैं, इसको कहते हैं पुष्प दल विन्यास। तो ये पुष्प दल विन्यास अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे देखें कोरस्पर्शी। कोरस्पर्शी का मतलब देखें यहाँ पर कि 5 ये बाह्य दल हैं या दलपुंज हैं, इनके जो आमने सामने का भाग है वो एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे पर ये चढ़ा नहीं है, आमने सामने है, स्पर्श करता हुआ रह सकता है या अलग हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के कोर जो है 5 के आमने सामने है। इसको हम कहते हैं कोरस्पर्शी। दूसरा आप देखें व्यावर्तित। व्यावर्तित में देखें क्या है कि एक दल, ये देखें व्यावर्तित है, इसमें क्या है, एक दल का एक किनारा ऊपर है और दूसरा दल के किनारा इसके अंदर है। इसका भी एक दल का दूसरा किनारा ऊपर है, एक दल नीचे है। यानी जो 5 दल हैं, 5 के एक किनारे अंदर दबे हुए हैं और दूसरा जो किनारा है वो बाहर व्यवस्थित है या लगा हुआ है। तो इस प्रकार के दल विन्यास को हम कहते हैं व्यावर्तित दल विन्यास। तीसरा देखें कोरछादी। कोरछादी ये तीसरा है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो 5 दल विन्यास दल हैं, उसमें से एक दल का दोनों किनारा नीचे है, दूसरे दल का दोनों किनारा ऊपर रहेगा, दूसरे दल का दोनों किनारा ऊपर रहेगा, और 3 जो दल होंगे उन 3 दलों के एक किनारे अंदर और एक किनारे बाहर रहेंगे। इस तरह से आप देखें, इसका एक किनारा, दोनों किनारा बाहर है, और ये एक और होगा जिसका दोनों किनारा अंदर है, इसका दोनों किनारा अंदर है, इसका दोनों किनारा बाहर है, और इन तीनों का एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर है। तो 5 दल हैं, एक का दल दोनों किनारा बाहर, एक का दोनों किनारा अंदर, और 3 का एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर है। तो इस प्रकार के दल विन्यास को हम कोरछादी कहते हैं। रेक्जिलरी। रेक्जिलरी का मतलब क्या है कि इसमें जो दलपुंज होते हैं, देखें ये विशेष प्रकार का है जो मटर कुल में पाया जाता है, पेपलिनोसी कुल में। इसमें देखें तो ध्वजिक कहते हैं इसको, रेक्जिलरी या ध्वजिक कहते हैं हिंदी में।
इसे देखें, इसका एक बड़ा ऊपर दल होता है जिसका दोनों किनारा इस दोनों को ढका रहता है। तो जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं मानक या स्टैंडर्ड या मानक कहते हैं। और जो दो नीचे होते हैं जिसका दोनों किनारा ऊपर वाला मानक ढका रहता है, इसको पंख कहते हैं, विंग कहते हैं। और जो नीचे ये होता है, ये नीचे जो दोनों छोटे छोटे पुष्प दल पुंज होते हैं उसको कूटक कहते हैं। और ये दोनों कूटक नीचे वाले आपस में जुड़े होते हैं। तो ये विशेष प्रकार का दल विन्यास है जो पेपलिनोसी कुल या मटर कुल में पाया जाता है। पांचवा जो है क्विंकुंशियल कहते हैं। क्विंकुंशियल में क्या होता है, देखें आप कि इसमें दो ऐसे दल हैं जिनका दोनों किनारा बाहर है, ये और दो दल ऐसे हैं इनके दोनों किनारे अंदर हैं, और एक दल ऐसा है जिसका एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर है। तो इस प्रकार के दल विन्यास को क्विंकुंशियल दल विन्यास कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो दोनों पुष्प के सहायक जननांग हैं, ये दोनों का क्या कार्य है, पहले वाले का सुरक्षा प्रदान करना और दलपुंज का कीटों को आकर्षित करना जिससे पॉलिनेशन हो, परागण क्रिया संपन्न हो। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, संयुक्त बाह्य दल या पृथक बाह्य दल, और ये संयुक्त दल और पृथक दल हो सकते हैं। जुड़ा है तो संयुक्त और अलग है तो पृथक। और ये दल विन्यास का मतलब क्या हुआ कि आपको बताया है बाह्य दल है या जो दल है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है एक दूसरे के प्रति, उसको हम दल विन्यास कहते हैं, जो 5 प्रकार के व्यावर्तित, कोर, छादी, वेक्जिलरी, क्विंकुंशियल होते हैं। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि 5 प्रकार के ये दल विन्यास है। और इसके बाद जो मुख्य जननांग है जयांग और पुमंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।